हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सुन लीजिए। आप लोग इस क्लास में बैठे हैं, हमें लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 30 लोग आएंगे। ये ओपन है ना कि नहीं? ओपन कर दीजिए, नहीं तो पता चला बंद हो जाएगा। बस करिए, बैठ जाइए। बस थोड़ा ऊपर देखिए, ऊपर बस हो सुनिए क्या बता रहे थे। यहाँ इस क्लास में ना 30 लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे, बट एक चीज़ बता रहे समझिएगा, इतने इतने बच्चे हैं ना, जो इस बच्चे में क्या है कि थोड़ा सा शांति है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एकदम उसको एकदम सच्चाई मत मान लीजिएगा, सर आप बोले थे ऐसा नहीं करना है। हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको जितना सीट दिख रहा है या इतने ही बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को ना इतने बच्चों में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को समझ आ रहा है पढ़ाई, ठीक है, शांति है। एक थोड़ा सा हम लोग आगे मतलब आगे मान लेते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। आगे ये हो सकता है कि ये पूरा बेंच भर गया, ठीक है, और फिर उसमें जब हम पढ़ा रहे हैं तो कोई एक लोग दो लोग परेशान कर रहे हैं, क्या क्लास हो रहा है डिस्टर्ब, तो फिर उसमें ये हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है वो आप लोग को नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, अब कुछ समय बाद क्या होगा कि मान लीजिए 35 लोगों का जगह है और हम कितने को बैठा रहे, 40 लोगों को, तो वो एक ऐसा समय रहेगा, वो एक ऐसा समय रहेगा कि उस समय एकदम जो पढ़ाई है नहीं हो पाएगा। ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये टॉपिक है रिटर्न्स टू अ फैक्टर, समझ आया? तो फिर वही सेम जो चीज़ें हम आपको बताएं उसको एक अलग तरीके से बता रहे हैं, समझिएगा। ये देखिए एग्रीकल्चर लैंड है ये, ठीक है, क्या तरीका नहीं आ रहा है ये, मतलब लैपटॉप को धो दें हम, आप जैसे सब बोलिए, सब आतंक मचा रहे हैं आप लोग। कह तो रहे हैं शो ऑफ करने में आप लोग बहुत तेज हैं, पर गाली नहीं। बात बोल दी। देखिए तो क्या बता रहे थे, ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एग्रीकल्चर क्या हुआ, क्या हुआ, ये लोग ना कार्टून है। चलिए, तो अब देखिए क्या है ना, हेलो 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 हेलो, शांत शांत शांत। देखिए ये यहाँ पे ना अमन है, कौन है ये, ठीक है, उसी के जस्ट बगल में अखिल है, कौन है, अखिल, यहाँ पे भानुज है, यहाँ पे मंथन है। अब बात को समझिएगा, अब यहाँ पे जब हेलो, यहाँ पे जब एग्रीकल्चर किया गया तो यहाँ पे ना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है हम बता रहे हैं, क्योंकि ये इस ज़मीन पे ना इस ज़मीन पे ज़्यादा लोग नहीं है इस समय, जितने लोगों की ज़रूरत है उससे अभी कम ही है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो हम ज़मीन बना दिए हैं, बट एक चीज़ और देखिएगा, ये जो ज़मीन है ना इसको हम फिक्स कर दिए कि इतना ही ज़मीन है, दिख रहा है आप लोगों को कितना है, तो हम ना इसको अब लिख रहे हैं। अब आपको ध्यान से देखना है, पहले ज़मीन कितना है बोलिए, एक ही ज़मीन है, और ये ज़मीन हम लोग एक ही माने, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था, अमन आए थे, तो अमन अकेले ना इस पूरे ज़मीन पे क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन, क्रॉप्स उगा रहे थे। तो इसमें टोटल प्रोडक्ट पता है कितना आया, हेलो, देखिए टोटल प्रोडक्ट आया 10, और सबसे पहले कौन आया था इस पे, अमन, तो अमन एक हो गए। बाद में कौन आया, अखिल अखिल, हाँ, अखिल, मतलब नाम ले रहे अमन। आप भी तो वही कर रहे हैं, अब अखिल बोले अखिल, ठीक है, चलिए एक बार आप लोग वही अखिल, अब अखिल चुप हो गए, अब सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब ये देखिए अखिल, ये अखिल आए, अखिल जब आए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, वेरिएबल फैक्टर जो है वो 2 हो गया। वेरिएबल फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, लेबर को। तो पहला लेबर कौन था, अमन, दूसरा लेबर कौन था, अखिल। जब अखिल आए ना, करें सुनिए, अखिल आए तो थोड़ा सा ना अमन को रिलैक्स मिला कि चलो इस पूरे जमीन पे 2 लोग मिलकर साथ में काम करेंगे। एग्जैक्टली तो पता है कितना हो गया इसमें टोटल प्रोडक्शन, पता है कितना हुआ, 30 हो गया। सोचिए मतलब अमन आए जब 15, वो कितना हुआ उससे नहीं मतलब, अकेला जो था वो टोटल प्रोडक्शन 10 ही कर पाया, पर जब 2 लोग आए तो कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, 30। अब तीसरे नंबर पे किसका नाम लिए थे, भानुज का ना। तो अब देखिए तीसरे नंबर पे भानुज को, भानुज वेरिएबल फैक्टर है, लेबर हम लोग मान रहे हैं, यहाँ पे असम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जब आए तीसरे नंबर पे भानुज, तो टोटल प्रोडक्शन आपका 45 हुआ, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि लेबर बहुत खराब होता है, लेबर हम अपने आप को ही मान लेते हैं। तो चौथे नंबर पे हम आए, हम क्या बात है, तो देखें तो फिर क्या हुआ ना, जब हम आए ना तो ये 45 से 52 हुआ। अच्छा आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब एक था तो लगभग 10 टोटल प्रोडक्शन था, पर जब अमन आए तो कुछ ज़्यादा तेजी से बढ़ा, ठीक है। पर उसके बाद कोई अमन आए थे ना, दूसरे लेबर तो यही थे ना, सॉरी पहले अमन आए थे, दूसरे अखिल आए थे, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो आप ये बताइए कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें तो पहले तो 10 होगा, अच्छा 10 से 30 हो गया तो कितने से बढ़ा, 20 से, और ये 30 से 45 हो गया, कितने से बढ़ा, और जब हम आए तो कितने से इंक्रीज हुआ, 7। देखिए हम जब चौथे नंबर पे आए तो बस मैसेज यही था कि जमीन जितना है उसमें 2 से 3 लोगों की ज़रूरत है, बट हम आके क्या किए, अब आप एक कहीं कुछ न कहीं परेशान करने लगे, कुछ न कुछ बिगाड़ दिए। जो प्रोडक्शन 15 हो रहा था 20 की स्पीड से हो रहा था, ठीक है, अब कितना हो गया, वो 7 हो गया। अब इसके बाद को लेते हैं, एकदम खराब कर दिया जाएगा, निश्चय को ले लेते हैं निश्चय एग्जाम्पल है, ठीक है, तो उसको फील करिएगा और जितना हंस सकते हैं हंसिएगा, ठीक है। 5 एज्यूम करके ले रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा। निश्चय आए, कह रहे क्या बात है भाई, वो लोग बताओ 52 का 52, सोचिए आके ना पूरा डिस्टर्ब कर दिए, किसी को नहीं छोड़े। तो आ रहा समझ में, तो 52 से 52 ही मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, 0। और लास्ट में किसको बुला लेते हैं, अच्छा अतुल्य को ले लेते हैं, ठीक है। अतुल्य आए लास्ट में, और अतुल्य आकर पता क्या हुआ, जब अतुल्य आए तो एकदम अतुल्य, हाँ वही हुआ, अतुल्य आए ना, ये देखिए जब अतुल्य आए तो एकदम जगह भर गया था, अतुल्य किसी तरह इसी में एडजस्ट हुए, आधा बाहर आधा, ठीक है। और ये आने के बाद इतना डिस्टर्ब की कि प्रोडक्शन कुछ नहीं हो पाया, इवन जो 52 हो रहा था वो भी कम हो गया, कितना हो गया, 48। क्लियर है। तो आप, हाँ ये माइनस में चला गया, कितने से माइनस में गया है, -4। तो आप लोगों को एक चीज समझ आ गया होगा कि देखिए आप लोग को ये समझ आया कि हम लोग ना इसमें 2 चीज़ों को यूज़ किए हैं। पहला फिक्स्ड फैक्टर जो कि क्या है, ज़मीन हो गया आपका, ठीक है। और उस ज़मीन पे एग्रीकल्चर जो है ज़मीन, आप उस पर क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग में सबसे पहले कौन आया था, अमन आए तो अकेले कितना प्रोडक्शन हो रहा था, 10। और उसके बाद नेक्स्ट पे एक और लेबर हम इंक्रीज किए तो प्रोडक्शन कितना हो गया, सीधा 10 से सीधा कितना हो गया, 30 हो गया। और उसके बाद थर्ड लेबर आया तो 45, फोर्थ पे 52। और जैसे जैसे लेबर बढ़ता गया, जैसे जैसे लेबर जैसे जैसे, हाँ कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए जैसे जैसे लेबर, इधर देखिए, जैसे जैसे लेबर बढ़ते गए तो उसमें ये हुआ ना, डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगा। क्या होने लगा, मतलब जितने लोगों के लिए जगह है अगर उतने लोग रहे तो थोड़ा सा अच्छा काम भी होगा था, और उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, पूरा डिस्टरबेंस, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल पहले हम कहाँ से स्टार्ट किए, इस क्लासरूम से, कि एक लिमिट है कि वहां तक अगर रहेगा तो क्वालिटी ऑफ स्टडी पॉसिबल है, अगर वो लिमिट ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो उसमें सब खराब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, ये समझ आ रहा है। अभी हम सुन ले रहे हैं, आप घबराइए मत, अभी हम सुन ले रहे हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, एक तरीके से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग अब लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखिए फिक्स्ड फैक्टर,
आप अपना क्वेश्चन याद रखे रहिए जिसको भी पूछना है। फिक्स्ड फैक्टर के बाद लिखिए वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, जिसको चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल फैक्टर। तो चलिए जो 1 1 लिखे हैं मतलब जमीन आपका एक ही है, वो फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल में एक एक लेबर को हम लोग क्या किए, इंक्रीज किए हैं। चलिए और इसी के जस्ट बगल में टोटल प्रोडक्ट लिख लीजिए आप लोग। सबसे ऊपर लिख लीजिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए एक और एग्जांपल, इसको अलग तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पता है कैसे एग्जांपल, अपना आप लोग अपने घर का किचन एज्यूम कर लीजिए अपने मन में कि आप लोग के घर में जो किचन है, अगर मम्मी खाना बना रही है और मम्मी के साथ एक लोग मान लीजिए दीदी उसमें है, तो 2 लोग अगर खाना बना रहे हैं तो लग रहा है कि खाना बन जाएगा। पर अगर 2 लोग से अधिक किचन में चले गए तो फिर आगे आपको समझ आ रहा होगा कि क्या होगा, जगह कम होता है किचन में, सिलेंडर फट जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि खाना बनने में डिस्टरबेंस पूरा क्रिएट होगा और हो सकता है कि उसमें झगड़ा भी हो जाए और नमक भी इंसान भूल जाए। और भानुज जैसे लोग अगर किचन में पहुंच गए तो सिलेंडर फट जाएगा ना भानुज, क्योंकि भानु सीधा जाके ना वो सिलेंडर से खेलते हैं। सिलेंडर से सीधा खेलते हैं, ठीक है। हाँ। चलिए तो ये लिख लीजिए आप लोग। अरे हंसना था, उसमें लॉजिक क्या निकाल रहे हैं आप लोग, एकदम सीरियस लेके हंसना था, थोड़ा सा हंस लीजिए। हाँ अब किसको क्वेश्चन पूछना था पीछे बताइए। ठीक है अभी हम लिखवा रहे हैं, उसमें बता रहे हैं। हाँ अब क्या बोल रहा हूँ मैं, कार के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए अखिल, हम बता रहे हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो आप इनडायरेक्टली उनको परेशान कर रहे हैं, मत करिए। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मैं कार से बात कर रहा हूँ मतलब। चलिए शांत रहिए। हेलो एवरीवन, देखिए हम आपको बता दें, जब पहला लेबर था तो प्रोडक्शन 10 हुआ, टोटल प्रोडक्शन 10। और जब दूसरा लेबर आया तो प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया, 10 से सीधा कहाँ चला गया, 30 हो गया। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो बढ़ा उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो लिखिए इंक्रीजिंग रिटर्न। रिटर्न का मतलब वही जो टोटल आउटपुट है हमारा। वो हेडिंग क्या डाला था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये लिखकर फिर ये टेबल बनाइए। वो जो लिखे थे उसको उसको छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए, उसको हम अभी बताते हैं थोड़ी देर। तो आपको ये इंक्रीजिंग का मतलब समझ आया, जो 10 से सीधा 30 हुआ है उसको बोल रहा है कि इसकी जो स्पीड थी बहुत तेज थी, इसीलिए लिखा है इंक्रीजिंग। क्या लिखा है, इंक्रीजिंग। अच्छा फेज 2 में क्या हुआ, कम हो गया थोड़ा। देखिए कम नहीं हुआ, आपको पता है क्या बोलना है, बोलना है कि इंक्रीज हो रहा था बट उस डिक्रीजिंग रेट से, उसका जो रेट था वो क्या था, डिक्रीजिंग रेट था, डिमिनिशिंग था। चलिए तो लिखिए आप लोग डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हाँ इसका मतलब हुआ कि इंक्रीज कर रहा है पर उसका जो रेट है वो डिमिनिश हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, जैसे पहले इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रहा है। देखिए पहले ना 20 की स्पीड से बढ़ा, बाद में 15, फिर 7 हो गया, ये कम हो गया, उसी को लिख रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अच्छा लास्ट में क्या हुआ, जीरो ही हो गया और फिर कहाँ चला गया, माइनस में। तो इसको निगेटिव लिख लीजिए आप लोग, निगेटिव फेस या निगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, निगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, ये नहीं दिख रहा आपको, टी। चलिए ये फंस चुका है, इतना लिख लीजिए पहले।
आगे चलिए, अभी ना आप लोग को एक और चीज़ बता रहे, समझिएगा, ठीक है। हो चुका है ये आप लोग का, लिख लिए है ना। अच्छा, देख एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये रिटर्न्स टू फैक्टर, यही अखिल पूछ रहे थे अभी, रिटर्न्स टू फैक्टर। तो देखिए, रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलिए या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों सेम है। क्लियर है? हाँ, अभी सब लिखवा रहे हैं, उसको एक बार बता भी दे रहे हैं कि क्या होगा। वैसे हम बता चुके हैं, बट एग्जैक्ट अच्छे से समझ नहीं आया होगा आप लोगों को। सुनिए एक बार और अगेन, जैसे आपको इस क्लास में बताया गया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे बताया गया था, उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। हम आपको एक एग्जांपल दिए थे कि आप किसी भी चीज़ को खाएंगे, हेलो, पीछे पीछे पीछे, आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, तो खाते खाते क्या होता है, मन भर जाता है। मन कब भरता है? कि जब आप उसी चीज़ को ज़्यादा खाने लगते हैं, बार बार ज़्यादा खाने लगते हैं। तो आप जब इंक्रीज करने लगते हैं, ज़्यादा कंजप्शन करने लगते हैं, तो क्या होता है, आपका मन जो है वो भरने लगता है, या आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, और एक समय बाद आपका मन भर जाता है और आपको वो चीज़ खाने का मन नहीं करता है। सेम उसी प्रकार से कि यहाँ इसमें हम लोग को क्या समझना है कि अगर एक लेबर को लगाए हैं तो वो टोटल प्रोडक्ट जितना भी है, बट दूसरा लेबर अगर आया तो वो दोनों मिलके बहुत अच्छा खासा टोटल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट तीसरा, जैसे जैसे आप नए नए लेबर को बढ़ाते जाएंगे, वो क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जीरो भी होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि माइनस में भी चला जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और जो चीज़ अभी हम आपको हिंदी में बताए हैं कि सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ेगा, फिर उसके बाद कम होगा, बढ़ेगा, पर वो जो उसका रेट रहेगा वो डिमिनिशिंग रेट से रहेगा, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे फेज पे घट जाएगा, एकदम जीरो होगा और घट जाएगा। दूसरा फेज था ये, इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, दूसरा फेज है, और तीसरे फेज में क्या होगा, जीरो होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसको लिखते हैं हम लोग, और आप लोग को समझ आ जाएगा तुरंत। जो भी चीज़ें अभी आपको बताए हैं हिंदी में, वही लिखना है इंग्लिश में। लिखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पूरा लिखिएगा, हम शॉर्टकट पे लिख रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिख लिए, इतना स्टेट्स ये ऊपर लिखे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, यहां से देख के लिख लीजिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन states that as we increase quantity of only one input। अच्छा, वन इनपुट, क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट का मतलब समझ आया आपको? ओनली वन इनपुट लेबर जो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं उसको बोल रहा है, ठीक है, हाँ हाँ बस। तो जो एक लेबर बढ़ा रहे हैं उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और आगे हम लोग को ये लिखना है कीपिंग अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर का मतलब ये हुआ फिक्स्ड फैक्टर को, हाँ वो भी सब आ जाएगा, मतलब वही फिक्स्ड फैक्टर उसको बोलेंगे। कीपिंग अदर इनपुट्स लिख लीजिए, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। समझ आया? किसको इंक्रीज करना हम लोगों को, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को, एक फैक्टर को हम लोगों को करना है और बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जो टोटल प्रोडक्ट है आपका, क्या है आपका टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली, इनिशियली का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली इंक्रीजेस, स्टार्टिंग में क्या होगा, वो इंक्रीजेस होगा, किस स्पीड से वो बढ़ेगा, एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो लिखिए एट एन इंक्रीजिंग रेट, सबसे पहले वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, उसके बाद देन एट डिक्रीजिंग रेट,
या डिमिनिशिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग लिख लीजिए, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली, और लास्ट में क्या होता है? हाँ निगेटिव, माइनस हुआ था ना, जीरो नहीं, निगेटिव रेट लिख दीजिए। इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, निगेटिव रेट, तीन चीज़ों को हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहला क्या लिखे हैं? इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट, और फाइनली निगेटिव रेट। समझ आया आप लोगों को? चलिए इतना लिख लिया आप लोग। क्या हुआ? कहाँ इन होगा? एट अ निगेटिव रेट, सही है वो, लिख लीजिए जो है सही है। हो गया पूरा? पूरा लिख लिए? अच्छा, आप लोग को हम बताए थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजम्पशंस लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? एजम्पशंस का मतलब क्या है कि उसमें हम लोग को मानना होता है, एज्यूम करना होता है। तो इसमें हम लोग को ये एज्यूम करना है, ये किस में ऑपरेट करेगा हम लोग को ये समझना है। इट ऑपरेट्स इन अ शॉर्ट रन, लिख लीजिए, इट ऑपरेट्स इन अ शॉर्ट रन। हो गया? एजम्पशन पहला लिख लिया आप लोग। नेक्स्ट लिखिए, ये जो लॉ है वो किस पे अप्लाई होगा? सुनिए, ये लॉ पता है किस पे अप्लाई होगा? सारे फिक्स्ड फैक्टर्स पे। किस पे अप्लाई होगा? सभी फिक्स्ड फैक्टर्स पे, ठीक है। लिख लिया आप लोग इसको। फील नहीं हो पा रहा है सर, क्या हुआ? अंदर तक नहीं समझ में आ रहा है। अंदर तक ना, सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में एक लोग आएंगे तो टोटल प्रोडक्ट ठीक ठाक रहेगा, पर जब दो लोग आए तो बहुत तेजी से टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। हो सकता है तीसरे तीसरे लेवल पे भी बहुत तेजी से बढ़े, पर चौथे लेवल पे क्या होगा? वो बढ़ेगा पर उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और एक बार और आप इंक्रीज करेंगे तो और कम हो जाएगा, एक और इंक्रीज करेंगे तो मे बी जीरो भी हो सकता है, और फिर लास्ट में एकदम निगेटिव हो जाएगा। तो सबका एक लिमिट होता है। तो वो ये एग्जाम्पल हम आपको कहाँ क्लासरूम से आपको स्टार्ट किए थे कि क्लासरूम में क्या होगा कि अभी इस समय क्या है, अच्छे से आप लोग पढ़ लिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा और बच्चे बढ़ेंगे तो हो सकता है और मज़ा आए, क्योंकि ज़्यादा जितने बच्चे की जगह है उतने बच्चे अगर आ जाएं तो अलग अलग लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका रिप्लाई सुनेंगे तो आप लोग को चीज़ें क्लियर होगा तो और अच्छे समझ आएगा। तो ये क्या माना जा सकता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा आपको सर्विस मिला, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई। और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ ज़्यादा ही बच्चे बढ़ जाएंगे, शोर होगा, पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। हुआ भी था, एक बार हम चले गए थे, वो निगेटिव वाला सीन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। जैसे ही आके बैठा था उठ के चल। चलिए लिखिए, दिस लॉ, ये लॉ किस पे अप्लाई होगा? कोई बता सकता है? दिस लॉ अप्लाइज टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। लिख लिया आप लोग इतना? ऑल वेरिएबल factors, all variable factors are equally efficient। हो गया? लिख लिया आप लोग इतना?
चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास ओवर, थैंक यू सो मच। हो गया सभी का?